आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया में 4.5 लाख से ज़ायद अफराद इस वबा से हलाक हो चुके हैं। दुनिया में 4.5 लाख से ज़्यादा अफराद जानलेवा कोरोना वायरस वबा से हलाक हो चुके हैं, जबकि इस वबा से मुतासरा अफराद की तादाद दुनिया भर में 84,64,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेनेटर बराए साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 84,64,729 अफराद को मुतासिर कर रखा है और इस आलमी वबा से 4,53,290 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 वबा के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले नंबर पर है, ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से अमवात के एदाद शुमार के मामले में अमेरिका का पहला, ब्राज़ील का दूसरा और बरतानिया का तीसरा नंबर है। वहीं पर हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वबा के 13,586 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं और अब इस वबा से मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 3,80,532 हो गई है। इस अरसे में 336 अफराद की हलाकत के साथ ही अमवात की तादाद 12,573 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना वबा के 1,63,248 फाल केसेस मौजूद हैं और अब तक 2,04,711 अफराद इस वबा से सेहतयाब भी हुए हैं। मुतासरीन के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासरीन ममालिक के फहरिस्त में चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। मरकज़ की जानिब से प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज की फ़ीस में 3 गुना कटौती की गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस की बिगड़ती हालत को संभालने के लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के ज़रिए कमान अपने हाथों में लेने के बाद मरीजों की जांच और इलाज आसान और सस्ता करने के लिए अहम फैसले किए गए हैं और अब कोरोना जांच की फ़ीस तकरीबन निस्फ करने के बाद अस्पतालों के इलाज फ़ीस में भी कमी की गई है। मिस्टर अमित शाह ने इलाज फ़ीस में कटौती के लिए नीति आयोग के डायरेक्टर और डॉक्टर वी.के. पाल की क़यादत में एक कमेटी तश्कील देकर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। कमेटी को दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में आइसोलेशन बेड बगैर वेंटिलेटर के ICU और वेंटिलेटर के साथ ICU में कोरोना के इलाज की फ़ीस समेत दीगर परेशानियों के हल की सिफारिश की थी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर पाल की इलाज में बड़ी कटौती की सिफारिशात को हुकूमत ने तस्लीम कर लिया, जिससे दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाज का खर्च 3 गुना तक कम हो जाएगा। कमेटी ने PPE किट के साथ आइसोलेशन बेड के लिए 8 से 10 हज़ार रुपये, वो बग़ैर वेंटिलेटर के साथ ICU बेड की कीमत 13 से 15 हज़ार और वेंटिलेटर के साथ ICU बेड की फ़ीस 15 से 18 हज़ार तय की है। पहले प्राइवेट अस्पतालों में आइसोलेशन बेड की कीमत 24,000 से 25,000, ICU बेड की कीमत 34 से 43 हज़ार और जबकि ICU वेंटिलेटर के साथ 44 से 54 हज़ार रुपये के बीच थी। इसके अलावा PPE किट के पैसे अलग से वसूल किए जाते थे। दिल्ली में कोरोना की जांच की कीमत भी 4,500 से कम करके 2,400 कर दी गई है। इसके अलावा जांच भी काफ़ी बढ़ा दी गई है। शर्जील इमाम के खिलाफ कानूनी चाराजोई रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टाइल अंगेज तकरीर करने के मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU के तालिब इल्म शर्जील इमाम के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में दायर मुकदमात पर कार्रवाई रोकने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जी गुजार ने अपनी दरख्वास्त में सिर्फ तमाम मुकदमाओं को एक जगह मुंतकिल करने की अपील की है। जस्टिस अशोक भूषण और V. रामा सुब्रमण्यम पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने कहा कि वो तमाम रियासतों का जवाब सुनने बगैर कोई उबूरी हुक्म जारी नहीं कर सकती। अदालत को बताया गया कि अब तक सिर्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश हुकूमतों ने ही इस मामले में अपने जवाबी हलफनामे दाखिल किए हैं।
आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की तरफ से जवाबात आना अभी बाकी है। इसके बाद अदालत उज़्मा ने कहा है कि वो तमाम रियासतों को जवाब देखे बगैर अबूरी हुक्म जारी नहीं कर सकती। ताहम अदालत ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और आसाम को शर्जील इमाम पर दायर मुकदमात पर अपने हलफनामे 2 हफ्तों के अंदर दाखिल करने की हिदायत दी है। इस केस की आइंदा समाअत 3 हफ्तों के बाद होगी। इससे कबल समाअत के दौरान शर्जील इमाम की जानिब से पेश होने वाले सीनियर वकील सिद्धार्थ दुबे ने मौकूफ इख्तियार किया कि 27 मई को अदालत ने 5 रियासतों को नोटिस जारी किया था, लेकिन इनमें से किसी ने भी वक्त पर नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस पर एतराज़ करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने अपना जवाब अदालत उज़्मा में पेश किया है। इसी दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि दिल्ली हुकूमत का जवाब अभी तैयार है, जो आज शाम तक दायर कर दिया जाएगा। फिलहाल सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट को रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज़ नए पार्लियामेंट हाउस और दीगर मुतल्लका इमारतों की तामीर के लिए सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नाजरीन, औरंगाबाद में कोरोना के 91 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में जुमा को कोरोना वायरस के 91 नए मामले सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3207 हो गई है। पाकिस्तान धमाके से 3 अफराद हलाक और 5 शदीद जख्मी हो गए। पाकिस्तान के सूबे सिंध में जुमा के रोज़ नीम फौजी दस्ते की गाड़ी के नज़दीक होने वाले बम धमाके में कम अज़ कम 3 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। मुकामी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यह धमाके कोट की शहर के कोटा बाज़ार के इलाके में नीम फौजी दस्ते रेंजर्स की गाड़ी के नज़दीक हुआ। हलाक होने वालों में 2 सिक्योरिटी अहलकार और 1 शहरी शामिल हैं। आईना दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शर्मनाक। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत की हकीकत सामने लाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो काबिल मजम्मत और शर्मनाक है। मोहतरमा सोनिया गांधी वडेरा ने जुमा के रोज़ ट्विटर पर बताया कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत FIR करके हकीकत पर पर्दा नहीं डाल सकती। ज़मीन पर इस दबाव के दौरान संगीन बदनज़मी हैं। हकीकत सामने लाने से इनमें सुधार हो सकता है, लेकिन रियासती हुकूमत सहाफ़ियों, साबिक़ा अफसरान और अपोजिशन पर हकीकत सामने लाने से रोकने के लिए FIR दर्ज करवा रही है और उन्हें परेशान कर रही है, जो इंतहाई शर्मनाक है। इसके साथ ही इन्होंने एक खबर भी पोस्ट की है जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गोद लिए गांव में भूख से बदहाल लोगों पर खबर बनाना स्क्रॉल वेब साइट की सहाफ़ी सुप्रिया पर भारी पड़ गया है। इनके खिलाफ वाराणसी के रामनगर थाने में FIR दर्ज की गई है। सत्येंद्र जैन के फेफड़े में इन्फेक्शन, उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया है। कोरोना वायरस से मुतासिर दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन को फेफड़े में इन्फेक्शन बढ़ जाने के बाद उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच की कीमतों में एकसानियत समेत मुतअद्दिद रहनुमाना हिदायत जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज़ आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज की बदनज़मी और मरने वालों की लाशों के साथ बदसलूकी आज खुद नोटिस लिए गए मामले में आज समाअत करते हुए तमाम रियासतों में जान की कीमतों में एकसानियत समेत मुतअद्दिद रहनुमाना हिदायतें जारी की है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MR शाह पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने कहा है कि माहिरीन की टीम को अस्पतालों का दौरा करना चाहिए और वहां ज़रूरी बंदोबस्त के लिए इक़दाम करने चाहिए। अदालत उज़्मा ने कोरोना वायरस के मरीजों की निगहदाश्त, मरने वालों की लाशों की देखभाल और उनको संभालने में खामियों को दूर करने, तमाम वार्डों में CCTV कैमरे लगाने, वायरस की जांच की मुनासिब कीमत तय करने और मुल्क भर में इस सिलसिले में एकसानियत लाने की हिदायत दी है। बेंच ने कहा कि कोविड-19 वबा के टेस्ट की कीमत पूरे मुल्क में एकसा होनी चाहिए। ये कहीं 2200 रुपये और कहीं 4500 रुपये है। अदालत उज़्मा ने दिल्ली हुकूमत से पूछा कि ट्रामा सेंटर की तामीर के लिए 5 साल कबल मिलने वाले 60 करोड़ रुपये आज तक क्यों इस्तेमाल नहीं हुए हैं।
अदालत उज़्मा ने महाराष्ट्र हुकूमत के इस हुक्म पर भी बरहमी का इज़हार किया जिसके बावजूद मरीजों या इनके लवाहकीन को कोरोना की मजबूत रिपोर्ट नहीं मिल सकती है। अदालत ने कहा है कि मरीजों और लवाहकीन को ये रिपोर्टें वक्त पर मिलनी चाहिए। अदालत ने महाराष्ट्र हुकूमत से अपने हुक्म पर नज़रसानी करने को कहा। काबिल ज़िक्र है कि अदालत उज़्मा अज खुद नोटिस लेते हुए कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज व मुआलजे में होने वाली खामी और बदनज़मी के मामले में मरकज़ी हुकूमत के साथ दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और बंगाल को नोटिस जारी किया था। अदालत ने आज तमाम रियासतों के जवाब सुनने के बाद कहा कि इस सिलसिले में तफसीली हुक्म वेबसाइट पर अब अपलोड किया जाएगा। सऊदी अरब मक्कतुल मुकर्रमा में बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने गैर कानूनी तौर पर तैयार किए जाने वाले बड़ी तादाद में कपड़े के मास्क जब्त कर लिए हैं। मास्क को मार्केट करने से कबल ही कार्रवाई की गई। मुकामी वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक मक्का मुकर्रमा बल्दिया के रीजनल डायरेक्टर ऐमन वखाद ने बताया कि मुश्तरका तफ्तीश टीम ने गैर मुल्की कारकुनों की रिहाइश पर तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान हज़ारों की तादाद में कपड़े के मास्क बरामद कर लिए हैं जिन्हें मार्केटिंग करने के लिए थैलों में पैक किया गया था। मास्क तैयार करने के लिए किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार नहीं की गई थी। ना ही मास्क की तैयारी में जो कपड़ा इस्तेमाल किया गया था उसके बारे में भी ये वाज़ेह नहीं था कि कपड़ा नया है या पुराना है। बल्दिया ने जब्त किए जाने वाले तमाम मास्क तल्फ कर दिए हैं ताकि उन्हें मार्केट ना किया जा सके। बल्दिया के इदारे सेहत आमा का कहना है कि तिब्बी या कपड़े के मास्क तैयार करने के ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं ताकि मास्क इस्तेमाल करने वाले बीमारी से महफूज रह सकें। मास्क की तैयारी के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल होता है वो बल्दिया के इदारे उमूर सेहत की जानिब से मंजूर शुदा होना चाहिए, जबकि मास्क बनाने वालों के लिए ये भी लाजमी है कि वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखें। इस ज़िम्मन में बल्दिया वज़ारत तिजारत और फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से मुश्तरका टीमें तश्कील दी गई है जो इन उमूर की निगरानी करनी है। मास्क और दीगर तिब्बी आलात की गैर कानूनी मार्केटिंग ना की जाए। नाजरीन, हिंदुस्तान कसीरुल आबादी वाला मुल्क है। यहाँ पर 130 करोड़ की आबादी में किसी भी किस्म की महकमे बल्दिया की जानिब से हिफाजती इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं, ना ही उन उसूलों पर अमल हो रहा है। कोविड-19 के हिफ्ज़ाना सेहत के रहनुमायाना खतूत पर महकमे बल्दिया खामोश तमाशबीन बने हुआ है।